ओम भद्रं कर्णेभिः देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवा वंशस्तनो हि देवाहितं योः सतमेन्दुषो हन्ति देवा यत्र नक्षत्र जरसन्तनो मा पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिखिदौरदति तरिक्षमते माता सपिता सपुत्रः विश्वे देवा अदतिः पञ्चजन त्वं माधव शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोहृदय शान्ति विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः शान्तिरेधि यतो यत्प्रजाभ्यो वयन्नः असुभ्यः सुशान्तिर्भवतु। श्रीमन्महागणाधिपते नमः, मंगलमूर्ते नमः, लंबोदराय नमः, एकदन्ताय नमः, अष्टविनायकाय नमः, अष्टमहालक्ष्मी नमः, लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः, उमामहेश्वराभ्यां नमः, पाणिग्रहाभ्यां नमः, सखीपुरन्द्राभ्यां नमः, मातृचरणकमलेभ्यो नमः, सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः, इष्टदेवताभ्यो नमः, कुलदेवताभ्यो नमः, ग्रामदेवताभ्यो नमः, स्थानदेवताभ्यो नमः, वास्तुदेवताभ्यो नमः, श्रीमहाकालै नमः, श्रीमहालक्ष्मी नमः, श्रीमहासरस्वती नमः, रम्बा जगदम्बिका राजराजेश्वरी भगवती दुर्गा देवी नमो नमः। सुशांति भवतु। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। जय माँ अम्बे, जय जगत जननी। माँ अम्बे की आराधना के लिए, उनकी उपासना के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए और उनकी सिद्धि के लिए नवरात्र सबसे उत्तम, सबसे शक्तिशाली, सबसे चमत्कारी दिन माने जाते हैं। माना जाता है शारदीय नवरात्र में माँ दुर्गा की असीम कृपा होती है, क्योंकि माँ दुर्गा संसार में विचरण करती हैं, विशेष सवारी में बैठकर आती हैं और विशेष सवारी में बैठकर प्रस्थान कर जाती हैं। लेकिन इस नवरात्र में कुछ अच्छे संकेत नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि मां का आगमन और मां का प्रस्थान जिस तरह से हो रहा है, जिस सवारी पर हो रहा है, उससे अशुभ संकेत मिल रहे हैं। यह कहना है देश के जाने माने विख्यात ज्योतिषाचार्यों का, विद्वानों का। ये रिपोर्ट देखिए। माता के पालकी पर आने के विषय में वहाँ पर स्पष्ट कहा गया है कि बहुत सारे लोगों की मृत्यु का संकेत है। लोग शेयर बाजार समझते हैं, उसमें थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। देश का आर्थिक स्थिति थोड़ा सा डगमगाएगा। राष्ट्र में आर्थिक मंदी और थोड़ी सी जो है उथल पुथल का संकेत मिलता है। डोली पर जब आती हैं तो प्रजाओं में उथल पुथल होता है, लोगों में बीमारी की अधिकता होती है। आज तक हम यही मानते रहे हैं कि नवरात्र शुभ होते हैं, मंगलकारी होते हैं, कल्याणकारी होते हैं, लेकिन ये जो नवरात्र हैं ये संकट काल लेकर आए हैं, ये प्रलयकारी बताए जा रहे हैं। ऐसा क्यों है? इस पर बात करने के लिए और समझने के लिए और जो अशुभ संकेत हैं उनको शुभ में बदलने के लिए हमारे साथ देश के जाने माने 18 ज्योतिषाचार्यों का पूरा पैनल है। बताइए, ये नवरात्र शुभ है या अशुभ? अशुभ, शुभ, अशुभ, अशुभ, शुभ, शुभ, शुभ। तो देखिए, कुछ लोगों का कहना है कि ये नवरात्र अशुभ संकेत लेकर आ रहे हैं, जबकि कुछ एस्ट्रोलॉजर्स का कहना है कि शुभ संकेत लेकर आ रहे हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब आपसे बात करेंगे। ये बताएं कि ऐसा कहा जा रहा है कि जो नवरात्र हैं ये अशुभ हैं, संकट काल
का संकेत दे रहे हैं। माता की जो पालकी है उस पर बात हो रही है, वो समझाएं जरा आप। देखिए, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि नवरात्र कब प्रारंभ होते हैं और नवरात्र किस दिन प्रारंभ होते हैं, यह है एक ज्योतिषीय विषय है और इसके ऊपर भी काफ़ी मनन चिंतन ऋषियों ने किया। इस बार जो आगमन हो रहा है वो गुरुवार को हो रहा है और देवी जो आ रही है पालकी पे आ रही है, तो ये दोनों संकेत जो है बहुत अच्छे नहीं माने जाते। इससे महामारी का खतरा होता है और दिक्कतें, धन की कमी होती है, बीमारी होती है और कष्ट होता है। इस तरह का मान्यता है, इस तरह का माना जाता है। लेकिन हमारा जो सोच है वो थोड़ा अलग है। इस पृथ्वी पर दो ऊर्जाएं काम करती हैं। एक ऊर्जा काम करती है देवी की और दूसरी काम करती है देव की या शिव की। तो ये जो दिन होते हैं शारदीय नवरात्र से 4 प्रकार के होते हैं। ये जो खास नवरात्र होते हैं शारदीय नवरात्र, इसमें बहुत एनर्जी होती है और ये इतनी शुभ एनर्जी होती है कि कुछ भी बदलाव किया जा सकता है। लेकिन अभी बात ये हो रही है, आपने बताया कि पालकी पर माँ आ रही हैं। जब पालकी पर माँ आती हैं तो ये अशुभ कैसे होता है, क्या संकेत मिल रहा है? जी, भगवती पुराण में ये लिखा हुआ है कि अगर रविवार और सोमवार को माँ आती है धरती पे तो ये जो है हाथी पे आती है और इसके अलावा बुधवार को नाव पे आती है और शनिवार मंगलवार को घोड़े पे आती है। शुक्रवार और जो गुरुवार है वो डोली पे आते हैं। तो डोली पे आना जो होते हैं तूफान का संकेत माना जाता है, रोग का संकेत माना जाता है, अनिष्ट का संकेत माना जाता है, आर्थिक परेशानी का संकेत माना जाता है, नौकरियों में नौकरियां जाने का ये जो संकेत माना जाता है। अगले 6 महीने तक ये सब होने वाले, अगले 1 साल तक मतलब 2025 तक नौकरियों में बहुत ज़्यादा उथल पुथल होने वाले हैं, खास करके IT सेक्टर में। आप कह रहे हैं शुभ, आप कह रहे हैं अशुभ, ऐसा क्यों? क्या तर्क है आप दोनों का? किस पुराण में ऐसा लिखा है, क्या तर्क है, बताएं। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगी कि जो ये शारदीय नवरात्रि जो शुरू हो रही है 3 अक्टूबर से, ये नवरात्रि बहुत ही स्पेशल मानी जाती है क्योंकि इसमें जैसा पंडित जी ने कहा कि जो ऊर्जा माँ देवी की उपासना से उत्पन्न होती है वो ऐसी दुष्टों का नाश करने के लिए काफ़ी होती है जो कि आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है जी, मैं देवी पुराण के श्लोक के अनुसार बता रहा हूँ। जो श्लोक में लिखा गया है वही मैं बता रहा हूँ कि शशि सूर्य गजारूढ़ा शनि भौमा तुरंग में गुरु शुक्रश्च दोलायाम और बुध नौका प्रकीर्तिता। यानी कि जब भी गुरुवार शुक्रवार के दिन नवरात्रे में देवी का आगमन होता है तो पालकी में होता है। देवी भागवत के अनुसार वो अशुभ होता है कहीं ना कहीं देखा जाए तो। ऐसे में प्राकृतिक आपदा, युद्ध की स्थिति, महामारी और आर्थिक व्यवस्था गड़बड़ा जाती है, तिलमिला जाती है, चरमरा जाती है। तो ये जाना और आना दोनों देखा जाता है। जाना भी मतलब आना भी अशुभ है और जाना, क्योंकि मुर्गे में जा रहे हैं और मुर्गा अक्सर लड़ाई के लिए का प्रतीक है। तो कहीं ना कहीं युद्ध की शुरुआत होती हुई आपको दिखेगी, उसके आंकड़े भी आपको देंगे। नहीं, युद्ध की जहाँ तक शुरुआत का है तो हम ऑलरेडी युद्ध के पड़ाव पे तो बैठे हुए, तो अभी शुरुआत नहीं है। शुरुआत तो पहले हो चुकी है। माता ने संकेत दिया है, माता ने, मैं आपको आंकड़े देता हूँ। आचार्य जी, माता ने संकेत दिया है। नहीं, आचार्य जी, लेट मी कंप्लीट। मैं ये बोलना चाहूंगी कि यहाँ हम किसी भी तरह की सुपरस्टिशंस पे ना जाके एक जैसे बोलते हैं ना कि लोगों को भ्रमित ना करके सीधी बात मैं कहना चाहूंगी। मैं भी तो शास्त्रों का मैंने आपको सूत्र बताया ना। मैंने आपको शास्त्रों का सूत्र बताया, आप भी मुझे प्रमाणित कीजिए शुभ कैसे है कि हम और कहाँ लिखा है। हम जहाँ तक प्राकृतिक आपदाओं की बात कर रहे हैं तो प्राकृतिक आपदाएं हमारा भारतवर्ष क्या पूरा विश्व पूरे वर्ष से झेल रहा है। क्या अभी उत्तराखंड में नहीं, प्रमाण, आप प्रमाण बताइए। तर्क की मैं तर्क की बात कर रही हूँ। क्या पालकी में जब माता बैठकर आती हैं क्या वो अशुभ संकेत देते हैं या ऐसा कुछ नहीं होता? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। माँ का आगमन कभी भी किसी भी पालकी में हो, चाहे घोड़े में हो या किसी में, माँ जब भी आएगी नहीं, माँ कष्ट ही लेकर जाएगी। यहाँ जो बात ये हो रही है, देखिए माँ आ रही हैं तो कहते हैं कि पुत्र सुपुत्र हो सकता है,
कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती। बिल्कुल, माँ का आगमन हमेशा माता तो हमेशा सुमाता ही होती है, लेकिन माता संकेत दे रही है। ये चर्चा यहाँ पर विद्वान लोग कर रहे हैं। तो अब आप ये बताएं कि ऐसा है या नहीं है, तर्क के साथ बात करें। मैं तो अशुभ ही बोलूंगी। क्योंकि हमने 2021 में भी देखा था महामारी कोविड एक टाइम पे आके जुलाई में आके बिल्कुल समतल पे आ चुका था, लेकिन जैसी 7 अक्टूबर 2021 को दोबारा से जब नवरात्रे आए, माँ पालकी पर ही आई थी, दोबारा से महामारी बढ़ गई थी, पेट्रोल के रेट बढ़ गए थे, डीजल के रेट बढ़ गए थे, एकदम से बिल्कुल हम बोलेंगे ना कृषि उद्योग जो था 2020 से ही चल रहा था, लेकिन समतल पे आ चुका था जुलाई में। मैंने यही बोला आपको, जुलाई में आके क्या हो गया था। कोविड तो 2020 से ही चल रहा था ना। माता तो कभी कुमाता हो ही नहीं सकती। नहीं, हम तो बोल ही नहीं रहे माता कुमाता है। सोच से नेगेटिव इवेंट्स को अपनी लाइफ में इनवाइट करते हैं। माता कभी गलत नहीं हो सकती और माता कभी किसी का बुरा नहीं करती। इससे पहले कभी गलत नहीं करती। बहुत सारे इवेंट्स हुए हैं। कोविड तो बहुत पहले से चला रहा है। ये आप कैसे कोरिलेट कर सकते हैं कि 2021 से ही हुआ? देखिए, मैं यही बोलना चाहती हूँ। पर तलाश हो रही है तर्क की, यहाँ बात हो रही है, कोई पुराण में ऐसा लिखा है क्या? जी, हम ढूंढ रहे हैं यहाँ पे तर्क वितर्क, कौन से पुराण में ऐसा लिखा है? जी भावना जी, आपका क्या कहना है? शुभ भाई, अशुभ भाई, तो ये बताएं। देखिए, पहली बात तो देवी पुराण में ये लिखा हुआ है कि जब भी माँ पालकी पे आती हैं तो प्राकृतिक आपदाएं, जिस तरह से सब बता रहे थे, लेकिन मेरा मानना ये है कि हम साल में 4 बार नवरात्रे आते हैं। जिस तरह से माँ की शक्ति जो है उसका वेग देखा जा रहा है यहाँ पे। जैसे आप माँ बगलामुखी की पूजा, हर कोई उनकी साधना नहीं कर सकता, उसी तरह से ये जो 9 दिन है इसमें हम 9 शक्तियों का आवाहन करते हैं। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप चैनलाइज करें। इस समय पर 7 चक्रों का बैलेंसिंग भी किया जाता है। तो अगर देखिए, माँ कभी भी किसी का बुरा नहीं कर सकती, ये तो जाहिर सी बात है, लेकिन आप उस वेग को संभाल सकते हैं नहीं संभाल सकते, ये हम व्यक्तिगत जीवन की बात भी कर रहे हैं और साथ ही साथ में हम एक मास लेवल की बात भी कर रहे हैं कि प्राकृतिक आपदाएं आएंगी। जी, हम बात कर रहे हैं कि तर्क की, वितर्क की, क्या वाकई में शुभ संकेत हैं या अशुभ संकेत मिल रहे हैं? आपका क्या कहना है? तो मैं तो मानती हूँ कि ये डेफिनेटली एक शुभ संकेत है। ठीक है, हम मानते हैं कि जो इनकी सवारी है वो ज़रूर पालकी पे है, पर पालकी का मतलब ये नहीं है। देखिए, जब एक कहते हैं ना, एक कन्या जब घर से डोली में सवार होके आती है तो उसके पास बहुत सारी पॉजिटिविटीज़ भी होती है। दूसरे घर में जब जाती है तो भी एक एनर्जी लेकर जाती है, पॉजिटिविटी लेकर जाती है। और जब हम यहाँ बात करते हैं माता की, तो माता तो डेफिनेटली जो है हमेशा जो है पॉजिटिव ही है। और जब हम पूजा करते हैं, आप ये भी देखिए, जब हम पूजा कर रहे हैं तो हमें पॉजिटिविटी मिल रही है। हवन करते हैं, किस लिए करते हैं? अपनी नेगेटिविटी को हटाने के लिए करते हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि हम इसको पॉजिटिव ही लें और ये बहुत शुभ होने वाले हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पर बोलने में थोड़ा सा वर्ड्स का फर्क है। अशुभ मतलब कि उनका आना कभी अशुभ नहीं होता। जो वाहन और जो दिन कहा गया है, देवी पुराण में भी दिन और वाहन की बात हो रही है, जो अशुभ माना जाता है। अब चैत्र नवरात्रों में जब माँ घोड़े पर बैठकर आई थी तो हमने देखा कि पड़ोसी देश से लड़ाई झगड़े का बहुत माहौल बन गया था, लड़ाई झगड़े हमने देखे भी। तो माँ का आगमन हम अशुभ नहीं कह रहे, लेकिन जो वाहन और जो दिन है उसको हम अशुभ मानते हैं। संकेत की बात हो रही है। जी हाँ, बिल्कुल संकेत की बात यहाँ पर हो रही है। जी जी बताएं, लेकिन अब प्रमाण नहीं मिला मुझे। यहाँ वहाँ की गोल गोल बातें नहीं चाहिए, प्रमाण बताएं, तर्क बताएं, कहाँ लिखा है? देखिए, माँ का आगमन जो हो रहा है नवरात्रों पे, माँ कभी भी अशुभ होती ही नहीं है। लेकिन अगर हम ज्योतिषी आचार्य के तरीके से देखें, यहाँ हम गणना देखते हैं, हम नक्षत्र देखते हैं, हम काल देखते हैं, समय देखते हैं, उस हिसाब से हम बता रहे हैं। माँ तो हमेशा दुष्टों का संहार करने ही आती है, परंतु इस बार जब माँ पालकी पर आ रही है तो जो एक हमें सिग्नल मिलते हैं या हमें जो चीजें इंडिकेट करती हैं, वो ये करती हैं कहीं ना कहीं ये कष्टकारी देश दुनिया के लिए भी हो सकता है। पाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। ये शारदीय नवरात्र अर्थव्यवस्था के लिए, आपकी जेब के लिए क्या संकेत लाया है, ये देखते हैं। नवरात्र से पहले देश के कई विद्वान ये दावा कर रहे हैं कि पालकी पर देवी के आगमन से देश और दुनिया की अर्थव्यवस्था पर गहरा संकट आ सकता है। देखा जाए तो ऐसा ही संकेत देखने को मिल रहा है। हाल ही में अमेरिका में मंदी की आशंका जताई गई, तो वहीं चीन में भी 2008 जैसी मंदी के लक्षण दिखने शुरू हो गए। पिछले कुछ महीनों में अमेरिका की सैकड़ों कंपनियां खुद को दिवालिया घोषित कर चुकी हैं, तो वहीं चीन में भी बेरोजगारी चरम पर पहुंच गई है और लंबे समय से डिफ्लेशन की स्थिति बनी है। जाहिर है इसका असर भारत की अर्थव्यवस्था पर भी होगा, दुनिया में होगा।
यानी स्थिति अर्थव्यवस्था और व्यापार में मंदी की ओर संकेत तो अभी से दे रही है। क्या वाकई में आने वाले दिन और चिंताजनक होने वाले हैं? रिपोर्ट में जो कहा जा रहा है वो तो शुभ नहीं है, लेकिन जो यहाँ विद्वान हमारे साथ में हैं उनसे वोटिंग करवा लेते हैं कि अर्थव्यवस्था के लिए शारदीय नवरात्र क्या संकेत दे रहे हैं, शुभ या अशुभ? शुभ या अशुभ बताइए। ठीक है, शुभ संकेत है। कैसे शुभ संकेत? इसलिए है कि अशुभ की परिकल्पना भगवती की आराधना में हो ही नहीं सकती, और जो दिन के हिसाब का विवरण है वो शास्त्रों में मिलता नहीं। ठीक है, आप बताइए, आप भी शुभ बता रहे हैं। जी, ये रहा माइक आपका। ये डेफिनेटली शुभ है, क्योंकि शारदीय नवरात्रि है और शारदीय नवरात्रि हमेशा शुभ है। ये शुभ ही संकेत आ रहा है और अर्थव्यवस्था के लिए भी अच्छा है। जी, पूरी दुनिया के लिए, भारत के लिए, आम आदमी की जेब के लिए शुभ संकेत या अशुभ संकेत? भारत की कुंडली में, वृषभ लग्न की कुंडली में दशमस्थ शनि है, दशम स्थान में ही है। और आप देखें तो अष्टक वर्ग बिंदु, जब तक शनि कुंभ से लेकर वृषभ तक जाएंगे भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। अभी 5वीं सबसे बड़ी विश्व की व्यवस्था है और कुछ ही टाइम में अब 3री सबसे बड़ी व्यवस्था हो जाएगी। जी न्यूज़।